Morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, we discuss about RBI's rate. ठीक है, हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि RBI जो रेट जो फिक्स की है वो हम लोग देखने वाले हैं. फोकस ऑन इन्फ्लेशन. मेनली RBI जो है वो फोकस किस में कर रही है? इन्फ्लेशन को लेके. बहुत ज़्यादा क्यों इन्फ्लेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. ऑन द RBI's रेट हाइक, क्योंकि RBI जो है उनका रेट जो है वो क्या हो चुका है? हाइक हो चुका है. जो और क्यों हुआ? क्योंकि वो RBI जो वो फोकस किस पे कर रही है? इन्फ्लेशन पे कर रही है. रेट इंक्रीज was needed to prevent inflation expectation from a stymie growth. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, was needed to prevent. क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ज़रूरत है प्रिवेंट करने, बचाव, किसको बचाने के लिए? इन्फ्लेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा रही है. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम ए स्टैमिंग ग्रोथ से. सुना है, ये रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया बिकॉज कि वो रेट इंक्रीज़ करने की वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है उसको क्या किया जाएगा? प्रिवेंट किया जाएगा. The RBI's Monetary Policy Committee on Friday raised the benchmark interest rate for the third straight meeting as policymakers battle to rein in inflation that has persistently remained at or above the prescribed upper tolerance threshold for 6 months. बताया जा रहा है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ऑन फ्राइडे उन्होंने क्या किया? रेज कर दिया बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को थर्ड स्ट्रेट मीटिंग में. एज ए पॉलिसी मेकर का जो ये बैटल था कि कैसे इन्फ्लेशन को कम करें, दैट हैज़ परसिस्टेंटली रिमेंड, जो कि परसिस्टेंटली रिमेंड ही रह रहा है और ऊपर ही हो रहा है. द प्रिस्क्राइब्ड अपर टॉलरेंस जो है वो भी क्या हो रहा है? 6 मंथ से बहुत ज़्यादा अपर टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा अपर होते जा रहा है, तबकि रेट जो वो ज़्यादा हाइक, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. द 50 बेसिस पॉइंट रेज टेक द पॉलिसी रेपो रेट टू 5.4%. 50 बेसिस पॉइंट जो है वो क्या हो गया है? रेज हो चुका है. एंड टेक द पॉलिसी रेपो रेट टू कितना हो चुका? 5.4%. एंड मोर सिग्निफिकेंटली टू लेवल लास्ट सीन इन प्री पैंडमिक सेकेंड क्वार्टर. अगर हम लोग लेवल लास्ट अगर हम लोग देखें इन प्री पैंडमिक के सेकेंड क्वार्टर के टाइम 2019 का 20 था. व्हेन ग्रोथ स्लो डाउन, जब ग्रोथ क्या था? बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था. तो रिटेल इन्फ्लेशन उस टाइम कितना था? 3.2% था. एंड वारंटेड ए रेट कट, और उस टाइम भी वारंट किया गया था कि और रेट जो है वो कट किया जाएगा. As the MCP's Jayant Verma had pointed out in June, when the MPC had recommended a 50 basis point increase, the impact of the 90 basis point total increase from May still left the real policy rate at the time and lagging behind the RBI's 100 basis point increase in retail inflation projection for the year from 5 to 7% to 6.7%. फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि MPC कि जो जयंत वर्मा उन्होंने क्या पॉइंटेड आउट किया कि जून जो है वेयर द MPC जो है वो रिकमेंड किया गया कि 50 बेसिस पॉइंट जो वो इंक्रीज किया जाएगा और इसके वजह से जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा? 90 बेसिस पॉइंट जो है वो जो था वो टोटल इंक्रीज हो जाएगा. और क्या बताया गया है कि टोटल इंक्रीज करके, ठीक है, जो क्या गया? इंक्रीज हो गया है फ्रॉम मे स्टिल लेफ्ट द रियल पॉलिसी रेट एट द टाइम लेगिंग बिहाइंड द RBI's 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर द ईयर एंड फ्रॉम 5.7% टू 6%. कितना से कितना इंक्रीज कर दिया गया? 5.7% से 6.7. इट इज़ ओनली नाउ दैट द कम्युलेटिव इंक्रीज टोटल 140 बेसिस पॉइंट. और अभी के टाइम पे क्या कर दिया गया है? जो कम्युलेटिव है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है टोटल 140 बेसिस पॉइंट. एंड पुट द सेंट्रल बैंक स्लाइटली अहेड द कर्व. और ये इसकी वजह से क्या हो गया है? सेंट्रल बैंक का जो कर्व, जो मैप जो है वो क्या हो गया? कर्व हो गया है. स्टिल एज ए गवर्नर जो हम लोग के RBI के शांति कांता दास एक्नॉलेज किया उन्होंने भी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है इवन इफ ऑफ अप्रैल्स 8 ईयर हाई, कि अप्रैल के टाइम क्या था? 8 साल से जो प्रीवियसली 8 साल से अगर कंपेयर करें तो हाई था और वो रिमेन था, कंफर्टेबल था और बहुत ज़्यादा हाई था. और विथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ब्रॉड बेस्ड, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था. And with this MPC's own forecast for the second and third quarter pegging retail price gain well above the upper tolerance mark of 6% of 6% और 87.1%, 6.4% रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे क्या फिर बताया जा रहा है कि वो इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो ब्रॉड बेस्ड पे चला गया. एंड विद द MPC जो है ऑन जो फोरकास्ट किया जाएगा फॉर द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर को लेके, उसमें रिटेल प्राइस का जो गेन है वो क्या हो गया? फिर उसमें भी जो टॉलरेंस, अपर टॉलरेंस मार्क था उससे भी अबव चला गया. 6% था लेकिन कितना चला गया? 7.1 एंड
6.4% रिस्पेक्टिवली हो गया। The rate setting panel had a little option but to continue the withdrawal of a monetary accommodation to prevent inflation expectation from getting unmoved and stemming growth of a retailing consumption। फिर यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो सेटिंग पैनल है उनके पास ऑप्शन था कि वो कंटिन्यू द विड्रॉ करे ऑफ मॉनेटरी एकोमोडेशन के साथ और टू प्रिवेंट कर सके इन्फ्लेशन को, जो भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉम गेटिंग ए अनमूड, इसको कि सही नहीं किया जा सकता है, एंड स्टिमिंग रहेगा ग्रोथ बाई ए रिटेलिंग कंजप्शन की वजह से। फ्रॉम एन एक्सटर्नल सेक्टर एंड एक्सचेंज रेट परस्पेक्टिव एज वेल, ग्लोबलाइज इन्फ्लेशन जो है वो सर्ज रहेगा एज प्रॉम्प्टिंग पॉलिसी की वजह से, जिसको बहुत ज़्यादा टाइटन किया गया इन एडवांस में। इकोनॉमिक्स दैट इन टर्न रॉयलिंग करेंसी मार्केट इंक्लूडिंग अप्रिसिएबल वीकनिंग द रुपी, और क्या हो चुका है इसकी वजह से जो हम लोग का रुपी जो है वो क्या हो गया, वीकनिंग हो चुका है, वीक हो चुका है, एंड एडिंग इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, इम्पोर्ट जो है वो भी इन्फ्लेशन में आ चुका है। एंड आई थिंक दैट सक्सेसिव शॉक टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और ये कोई शॉक वाली बात नहीं है कि पूरे ग्लोबल में इकोनॉमी जो है वो ऐसे ही चल रहा है। लीड मल्टी लैटरल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द IMF टू लोअर देयर ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड हाईलाइट द रेजिंग रिस्क ऑफ रिसेशन। IMF जो है पूरे वर्ल्ड का, उन्होंने खुद क्या कर चुका है, ग्लोबल में जो है रेट जो है वो क्या बढ़ा चुका है, और हाईलाइट किया उन्होंने भी कि रिसेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्क में है रिसेशन अब आने वाला, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा क्या होगा, पैसे को लेकर प्रॉब्लम आएगा। मिस्टर दास जो है वो रिमार्क करते हैं डिस्क्वाइटिकली ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, विथ डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए ट्रेड की वजह से, एंड रसिया इन्वेशन जो किया है यूक्रेन में, एंड द रिजल्टेंट इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड फ्लो में भी हुआ है, एंड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हुआ है, अपेंडेड सप्लाई चेन्स जो कि क्या करा, जो भी हम लोग का सप्लाई चेन है उसको अपेंडेड करा फॉर सेवरल कम्युनिटी, जैसे कि एडेड बहुत सारे, जैसे पेट्रोल आता था तो उसकी वजह से क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, दोनों की लड़ाई की वजह से। एंड एडेड टू प्राइस प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो गया है, प्राइस प्रेशर आ चुका है, किसमें, प्राइस में आ चुका है फॉर ए रेंज ऑफ गुड्स की वजह से। द लेटेस्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन जो आ चुका है, जियो पॉलिटिकल टेंशन ट्रिगर करा इन ईस्ट एशिया बाई US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। अभी हाल में US हाउस के स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, वो कहाँ विजिट किए, ताइवान में, और चाइना जो है इसके लिए मना कर किया था, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, गए, उन्होंने विजिट की, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, इन द फेस ऑफ ए बेजिंग्स डायर वार्निंग, कि बेजिंग से क्या किया था, मना किया था, वार्निंग दिया था कि मत आना तुम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी वो आई। एंड चाइना का डिसीजन था टू रिस्पॉन्ड विथ एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल, इसकी वजह से चाइना का जो डिसीजन रहा बहुत गुस्सेदार रहा उसके रिस्पॉन्स में, और एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स दिखा चारों ओर ताइवान का अराउंड वन ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस शिपिंग लाइन, एंड ऑल्सो इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, जिसकी वजह से क्या बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा किसमें, ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि उन्होंने USA से बहुत सारे ट्रेड जो उससे बैक ले लिया। एट ए टाइम एंड अनसर्टेनिटी एंड रिस्क अवर्जन आर ऑलरेडी हाई, एंड मिस्टर दास का जो कॉन्फिडेंस इन रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमिक फंडामेंटल, मिस्टर दास का जो कॉन्फिडेंट है कि रेजिलियंस करना इकोनॉमिक को, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक का फंडामेंटल उसको रेजिस्टेंस करने से ही ठीक होगा, ठीक है, ये है मिस्टर दास का अनुभव है। नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज़ ए प्रॉब्ली अपोजिट फॉर द MPC है आफ्टर हेड मिस्टर वर्मा एक्सवर्सन by providing projection of the future path of the policy rate, and this would help anchor price again expectation firmly and slowly enhance the RBI's inflation fighting क्रेडेंशियल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये प्रोबेबली अपोजिट हो सकता है MPC के, और है आफ्टर हिट करेगा मिस्टर वर्मा के एग्जॉर्शन को बाय प्रोवाइडिंग प्रोजेक्शन, बहुत सारे प्रोजेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द फ्यूचर पाथ के लिए, पॉलिसी रेट का जो है फ्यूचर पाथ में कैसा प्रोजेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा पास होगा, एंड दिस वुड हेल्प, और ये सब हेल्प करेगी प्राइस गेन जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है उसको कम करने में मदद करेगी, और इन्हेंस करेगी RBI के इन्फ्लेशन फाइटिंग, की RBI जो अभी लड़ाई कर रहा है इन्फ्लेशन फाइटिंग को लेके, क्योंकि महंगाई को कैसे कम किया जाए, कैसे सब कुछ सही किया जाए, जो फाइटिंग कर रहा है उसको भी ठीक किया जाए, ठीक है। तो ये है पूरा RBI को लेके है। इट्स सिंपल सा लॉजिक है ना कि किसी भी टाइम पे रिसेशन, मतलब कि किसी टाइम में, चाहे वो अगर आप प्रीवियसली चले जाओ कांग्रेस की इरा में चले जाओ, जो अभी कांग्रेस इतना ज़्यादा बोल रही है कि इतना महंगा है, तो अगर आप कांग्रेस की इरा में चले जाओ तो कांग्रेस की इरा में क्या हुआ था, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था उस टाइम में महंगाई आई थी, इवन तक कि उस टाइम में किसी के पास खाने तक जॉब तो था ही नहीं, 80% आज समझ लो जॉबलेस थे ही, प्लस खाने के लिए भूखमरी बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा रिसेशन आया था, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि प्रॉब्लम आएगा सबके साथ। तो इन शॉर्ट की अभी कोविड-19
फिर पूरा वर्ल्ड में भी जिसके साथ हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जुड़े हुए थे, जिसके साथ हम लोग ट्रेड कर रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, रसिया जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट था, वो क्या हो गया, उनका लड़ाई हुआ यूक्रेन की वजह से, जिसकी वजह से अफेक्ट हुआ। ठीक है, फिर अब यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि कोविड की वजह से 2 साल कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से कोई आया नहीं गया नहीं। जैसे हम लोग अपने चारों तरफ अगर एग्जांपल देखें तो श्रीलंका पूरा डूब चुका है, और इधर पाकिस्तान भी डूबने वाला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, म्यांमार का हाल ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह का जो है, अफगानिस्तान का हाल का, बहुत जगह का जो है हालत क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन शॉर्ट के कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तो पैसा इन्फ्लेशन तो आएगा ही इसकी वजह से, तो ये गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ये कीजिए, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट हाँ करती है, हेल्प करती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि हालात कैसा है, हालात की वजह से सरकार को ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता को दुखी में रखें और हमको वोट ना मिले। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।